दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के राइस बैग को लेके। अभी हम मार्केट से राइस खरीद के लेकर आते हैं तो इस तरीके के थैले में हमें राइस मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि राइस इसमें से निकाल कर इसको फेंक देते हैं। आज इस बैग का बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने इसको ऊपर से अच्छी तरीके से कट कर देना है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे और इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी रख लीजिए और बाकी हिस्से को हमने क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको इतना फोल्ड कर दिया। आप चाहे जितना मर्जी इसकी लंबाई फोल्ड करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसको हमें नीचे की तरफ को मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये खुले ना, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेलो टेप का। और अब हम इस तरीके से इसके ऊपर सेलो टेप लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड को भी खोलेंगे और इसको भी सीधा करेंगे और इसको भी इस तरीके से सेलो टेप से सिक्योर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों साइड से इसको कर लिया है। अब ये हमारा एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी सामान स्टोर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डस्टबिन बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ कैसे करने वाली हूँ दोस्तों, गर्मियों में जब हम अपने प्याज को ढंग से, आलू प्याज को ढंग से स्टोर नहीं करके रखते हैं तो आपने देखा है इस तरीके से हमारे प्याज जो है गलने शुरू हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सारे आलू प्याज को आप इसके अंदर डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर आलू भी डालकर को स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्टोर करने से क्या फ़ायदा होता है कि इसके अंदर लगा होता है एक फॉयल पेपर के कारण जो है आपके प्याज इसके अंदर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। क्योंकि फॉयल पेपर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे इसके अंदर पड़ा हुआ सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको खुले और हवादार स्थान पर रखना है। ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पे मॉइस्चर हो जिसके कारण ये ख़राब हो जाए। और साथ ही साथ एक काम आप और कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कोई भी घर पे रखा हुआ इस तरीके से वेस्ट कागज़ जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फाड़ के आप छोटे छोटे टुकड़े बनाकर अपने इसके अंदर प्याज के अंदर डाल दें। इस तरीके से आप प्याज को स्टोर करके रखेंगे तो आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सालों साल आपके प्याज इस तरीके से ही फ्रेश बने रहेंगे। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो इस तरीके की बेकार की जो थैलियाँ हैं जिसको कि हम फेंक देते हैं उसका भी बहुत बढ़िया रीयूज़ हो जाता है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की शरबत स्क्वैश की बोतल को लेके। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बंद करके रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसका ढक्कन खुला रह जाता है या बच्चे गलती से ही इसको खुला छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, सारी की सारी चींटियाँ जो है हमारे शरबत के अंदर चली जाती हैं और हमारे शरबत को ख़राब कर देती हैं, जिससे कि हमारे पैसों का तो नुकसान होता ही होता है और साथ में तो इसमें चींटियाँ ना लगे। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है सरसों का तेल। और सरसों का तेल लेने के बाद आपने इसकी जो ऊपर चूड़ी वाली जगह होती है ढक्कन के नीचे, उसके ऊपर आपने सरसों के तेल को लगा देना है। और इसके बाद इसको ढक्कन बंद करके आप अपने किचन में कहीं भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपको फ्रिज में इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किचन में इसको कहीं भी रखेंगी तो आपके इस स्क्वैश में कोई भी चींटी नहीं चढ़ेगी और आपका जो स्क्वैश है वो सालों साल फ्रेश बना रहेगा और आपका चींटी नहीं जाएगी, जिससे कि आपका स्क्वैश जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों, लहसुन छीलना तो हम सबको बहुत सिरदर्दी का काम लगता है और ख़ासकर लहसुन जब गर्मियों में छीलना हो तो बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि अगर हम उसको पंखे के नीचे छीलते हैं तो इसके छिलके बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और इसको अगर हम वैसे छीलते हैं तो गर्मी के मारे हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसको छीलने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले जो भी लहसुन छीलना है आपने उसको कलियों में इस तरीके से अलग कर लेना है। और छीलने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है एक ज्वेलरी बैग। और ज्वेलरी बैग लेने के बाद आपने क्या करना है, इन सब कलियों को आपने डाल देना है इस ज्वेलरी बैग के अंदर। और इसके बाद आपने लेनी है कोई भी इस तरीके से भारी चीज़। और भारी चीज़ लेने के बाद आपने इस तरीके से इसके ऊपर कूटना है।
और इसके बाद आप क्या करें, इस तरीके से आपने कलियों को इसमें से निकाल लेना है। जैसे ही आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका छिलका है बहुत ही आसानी से इसमें से निकालेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके लहसुन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ये देखिए, कूटने से आपके लहसुन काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और छिलकों को वो छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप बड़ी आसानी से अपने लहसुन को छीलकर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ज्वेलरी बैग की मदद से ढेरों लहसुन छीलकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है अम्बियों को लेके। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम अम्बियाँ जो है, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों कच्चे आम आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो है कच्चे आम का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो इसके छिलके होते हैं इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इन छिलकों का एक बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, आम्बियों को पहले आप छील लें, और इसके छिलकों को अब हम क्या करेंगे, इनके छिलकों को धूप में या पंखे की मदद से भी इसको सुखा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे ये आम के छिलके अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने लेना है इस तरीके से एक मिक्सिंग जार, और इसके अंदर हम डाल के इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने पीस लिया है। अब मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है। चलिए दोस्तों, इस पाउडर को मैंने पीस लिया है और इस कटोरी में निकाल लिया है। अब हमें लेना है 1 चम्मच के करीब नमक, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब ये दोस्तों हमारा पीताम्बरी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इससे आप किसी भी टाइप के बर्तन साफ़ कर सकते हैं, चाहे स्टील के हों, चाहे आपके तांबे के हों, चाहे पीतल के हों, और आप इसको आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पाउडर निकालना है प्लेट में। जितने आपने बर्तन साफ़ करने हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा पाउडर निकाल लें। चलिए, अब ये मैंने पाउडर थोड़ा सा निकाल लिया है। अब मेरे पास ये लोटा पड़ा था। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरा लोटा तांबे का है और कितनी बुरी तरीके से ये ख़राब हो चुका है, कितना गंदा हो चुका है। चलिए अब मैं इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी इस तरीके के गीला स्पॉन्ज ले लेना है, और स्पॉन्ज लेने के बाद आपने क्या करना है, इस पाउडर को थोड़ा सा इस तरीके से स्पॉन्ज पर लगाना है, और आपने बर्तन के ऊपर धीरे धीरे इसको घिसना है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको बर्तन के ऊपर घिसते जाएंगे तो ये अपना बिल्कुल जो है क्लीन होता चला जाएगा। अब आप देख ही रहे हैं, जैसे जैसे मैं घिसती जा रही हूँ और ये थोड़ा थोड़ा सा मेरा बर्तन जो है साफ़ होता चला जा रहा है। इस तरीके से थोड़ी देर छोड़ेंगे और उसके बाद घिसेंगे तो आप देखेंगे, मैंने तो इसको छोड़ा भी नहीं है, मैं इसको लगातार आपको लगा के साफ़ करती हुई दिखा रही हूँ। और फ़र्क आपके सामने ही है कि मेरा ये बर्तन कैसा था और ये अब कैसा हो गया है। इस तरीके से आप ये पीताम्बरी पाउडर बना सकते हैं। इसके अंदर हमारा कोई भी खर्चा नहीं आता, फ्री में बेकार के छिलके आम के जिनको कि हम उठाकर फेंक देते हैं डस्टबिन में, उससे हम अपने काम की चीज़ बनाकर, उससे हम इस तरीके से अपना क्लीनिंग पाउडर बनाकर अपने पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं और अपने साथ में टाइम की भी बचत कर सकते हैं। अब आप फ़र्क देख ही सकते हैं, ये ऊपर वाला लोटा है जैसे जो मेरे पहला था, जो गंदा लोटा था, और ये जो है आपके सामने मैंने साफ़ करके दिखाया है। अगर आपका ज़्यादा गंदा बर्तन है, इससे आपका साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके के लोहे के जूने का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आप इसको रगड़ेंगी तो ये और भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं, मैंने ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऊपर वाला कितना गंदा था और नीचे मेरा कितना साफ़ हो चुका है। अब मैं इसको आपको साफ़ पानी से भी वॉश करके दिखाती हूँ कि एकदम ये कैसे क्लीन हुआ है। ये देख सकती हैं दोस्तों, मैंने इसको वॉश कर ली है। अब आपके फ़र्क आपके सामने ही हैं। ये जो लोटा है जो पहले गंदा था, ऊपर से आप देख ही पा रहे हैं कितना गंदा है, और ये जो मैंने नीचे से आपको साफ़ करके दिखाया है, पीछे और नीचे से, ये देखिए। और इसको अंदर से कैसे साफ़ करना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको अंदर से भी कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।